आज दोस्तों हम आप लोगों से एक सफल बिजनेस शेयर करने वाले हैं। इस बिजनेस में आप हमारे बताए अनुसार अगर करते हैं तो 100% गारंटी है आप फेल नहीं होंगे, सफल होंगे। आपकी कोई पूंजी नहीं डूबेगी, जो भी पूंजी लगाएंगे एकदम सेफ सिक्योर है। और यहाँ पे ये भी बताएंगे आपके पास पैसा नहीं है तो आप कहाँ से लोन लें, वहाँ से कितना परसेंट मिलेगा और आपका लोन का पैसा एक ही महीने में 10 गुना हो जाएगा। यानी कि आपने 2.5 लाख लिया है वो आपका 25 लाख रुपया बन जाएगा। कैसे करना है वो सारी प्रक्रिया हम आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों आपने लिखा है बिजनेस करने का स्ट्रांग फार्मूला, ऐसा हमारे बताए अनुसार कम से कम 25 लोग कर रहे हैं और एकदम सफल हैं। और जो बिजनेस करना है वो बिजनेस दोस्तों उसकी एक्सपायरी 1 साल होती है, सड़ने गलने का कोई बात ही नहीं है। तो बिजनेस कैसे करें? सबसे पहले आपको सरकार से लोन लेना है। लोन चाहे इस समय सरकार की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, इस पर आप आसानी से ले सकते हैं। जैसे मुद्रा लोन चल रहा है दोस्तों, मुद्रा लोन में कोई कागजात ना चाहिए। इसमें दोस्तों आपको 4% पे सरकार देती है लोन। चलिए मान लीजिए 4% पे नहीं, आपको 10% पे मिल रहा है तो आप यहाँ से 2.5 लाख 5 लाख लोन लीजिए और यहाँ पे बिजनेस करना है। बिजनेस को करने से करना जाता है, पूरी प्रक्रिया बताएंगे। चलिए दोस्तों मान लीजिए आपने लोन ले लिया सरकार से 2.5 लाख 3 लाख, लेकिन हम यहाँ पे जो बता रहे हैं मात्र 2,80,000 इन्वेस्ट होगा। इन्वेस्ट आपको कहाँ करना है दोस्तों? आपको इन्वेस्ट ये करना है आपके क्षेत्र में, एक छोटा सा सर्वे करना है। सर्वे ही नहीं करना है, वो आपको पता है आप कौन सा सोयाबीन का तेल यूज करते हैं। जैसे पूड़ी या कोई चीज़ बनना है तो उसमें सिर्फ सोयाबीन ही यूज किया जाता है, और सरसों का तेल जो अपने सब्जी वगैरह, ये 2 ऐसे तेल है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे पार्टिकुलर किसी कंपनी के तेल का नाम नहीं लेंगे। आपके क्षेत्र में जो भी तेल सबसे ज़्यादा बिकता है उस तेल का जो भी नाम हो वहाँ, तो हमने यहाँ पे एक काल्पनिक नाम लिया है बूस्टनर। कौन सा नाम लिया है दोस्तों? बूस्टनर सोयाबीन ऑयल। अब आपको लेना कितना है? 1000 पीस। और इस दूसरा क्या लेना है? बूस्टनर मस्टर्ड ऑयल, इसको भी लेना है आपको कितना? 1000 पीस। आज की डेट में अब हम ऐसे फार्मूले से आपको समझाते हैं, रेट घटता बढ़ता रहता है इसलिए रेट यहाँ पे डिसाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम फार्मूला आजमाएंगे। तो दोस्तों मान लीजिए उसकी MRP 200 रुपये है, सोयाबीन और मस्टर्ड दोनों तेल का। उसका और उसका रिटेलर रेट है RR, मतलब रिटेलर रेट है 144 रुपये में रिटेलर को मिल रहा है। और रिटेलर ये कितने में मार्केट में बेचेगा? ये इसको दोस्तों मार्केट में ये बेचेगा 170 रुपये में। दोनों कितना बिक रहा है इस समय? 170 रुपये में ये तेल दोनों बिक रहे हैं। उसको कितने मिल रहा है तो बिक कितने रहा, उसके बीच का क्या प्रॉफिट है यहाँ से आपको नहीं लेना है। आपको कहाँ पे करना है? सिर्फ यहाँ में आपको कितने मिल रहा है, आप कितने में दे रहे हैं। तो आपको कितने मिल रहा है दोस्तों? ये आपको 144 रुपये में ये पड़ रहा है। यहाँ पे आप कितने बिजनेस कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 3% पे। तो अभी हम यहाँ पे आपको 3% पे समझाते हैं। तो आपको मान लीजिए 140 रुपये पे मिल रहा है, आपने 3% पे यहाँ पे बिजनेस शुरू किया, आपको 144 रुपये 20 पैसे में बेच रहे हैं। तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4 रुपये 20 पैसे, ये हो रहा है आपका प्रॉफिट। तो आप 1000 पीस सोयाबीन का तेल लेंगे, 1000 पीस आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल, दोनों मिला करके आपकी लागत हो गई 2,80,000। 2,80,000 का 3% आपका यहाँ प्रॉफिट हो गया 8,400 पर डे। अब दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं एक बायोग्राफ से। जैसे आपने इन्वेस्ट किया 2,40,000, आपका प्रॉफिट हुआ पर डे। आपको कैसे प्रॉफिट होगा वो भी हम बताएंगे। कैसे आपको दुकान का प्रचार करना है, कैसे आप करेंगे कि आपका एक ही दिन से, जिस दिन आप बिजनेस शुरू करेंगे उसी दिन से ही आपका पूरा का पूरा माल बिक जाएगा। तो दोस्तों आपका प्रॉफिट पर डे 3% हुआ, मंथली हो गया 3% के हिसाब से 30 तिहाई 90% हो गया, और ईयरली हो गया 10,000 यानी कि 1,080%। आपने जो पूंजी लगाया 2,80,000 का 1,080% करेंगे तो आपका आएगा 30,24,000। 30,24,000 आपका 2 लाख का कितना हो गया दोस्तों?
30,24,000 नियर अबाउट कितना जाएगा? 14-15% आपका पैसा क्या हो गया? 14-15%। अब ये आपको जो ब्याज मिल रहा है, जो आपने सरकार से 3 लाख रुपए लोन लिया है, कितना दोस्तों लिया है आपने? 3 लाख। अब आपने 3 लाख जो सरकार से लोन लिया है उसको आपको कितने परसेंट पे हम यहाँ पे ले रहे हैं? 10%। मान लीजिए आपको 10% पे मिल रहा है और वहां पे ब्याज कितना देना पड़ता है दोस्तों? ईयरली 10% देना पड़ता है। अब आपको 3 लाख का 10% कितना जाएगा? 3,000। आपको 3,000 नहीं, सॉरी दोस्तों, 30,000। यहाँ पे आपको 30,000 सरकार को देना पड़ रहा है ब्याज। आपको 30,000, 3 लाख का 30,000 आपको ईयर में दिया जा रहा है। आप ब्याज देंगे सरकार को और आप कमा कितना रहे हैं? 30 लाख से 3 लाख से आप कमा रहे हैं 30 लाख रुपए। कितना कमा रहे हैं? 30 लाख। तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा आपकी पूंजी नहीं डूबी, सिर्फ और सिर्फ आप उसका 10 गुना तब भी कमा रहे हैं। लेकिन एक और कमाने का तरीका है। अब जो आपका यहाँ पे 8,400 पर डे हो रहा, अब ये आपका 8,400 आपका जो है जो ब्याज आ रहा है, इस ब्याज का भी तो आप माल खरीदेंगे। अगर इस ब्याज का भी आप माल खरीदेंगे तो ये भी पूंजी आपके मूलधन में कन्वर्ट हो गई, इसका भी आपको सामान आ गया, फिर इसका भी प्रॉफिट लिए। तो इस हिसाब से ये जो जा रहा है 30,24,000 ये और जाएगा, क्योंकि एक महीने में ही 8-3-24 2 लाख रुपए तो आपका एक ही महीने में जितना आपने लिया है उतना तो आपकी पूंजी एक ही महीने में निकल आई। आपने सरकार को पैसा वापस कर गए, आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका निकल आया। फिर वो जो पैसा उसी में टर्नओवर मिला करके ये जो 30 लाख है दोस्तों, 50 लाख रुपए आपका 2 लाख का होगा। विश्वास नहीं माने तो कैसे? अभी हो गया तो 3% पे अगर कमाई कर रहे हैं। चलिए दोस्तों इसी को और एक करते हैं। चलिए वहां पे 3% हमने लेकर के इसको 2% पे मान लेते हैं। चलिए हम 2% पर डे कमा रहे हैं। अब हम अभी बात आएंगे आपको एंड में कैसे बेचना है, कैसे ग्राहक आएंगे, कैसे आपकी दुकान पे लाइन लगेगी। और ऑलरेडी जो 25-30 लोग कर रहे हैं उनकी यहाँ लाइन लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप 2% पे करेंगे। अगर आप 2% पर डे कर रहे हैं, मंथली का हो गया 60% 2% के हिसाब से, और ईयरली कितना हो गया? 72%, यानी 720%। आपने जो 2,80,000 लगाए हैं इसका 720% करेंगे, यहाँ पे होगा 20,16,000, यानी कि 20,16,000 रुपए आपका यहाँ पे हो रहा है 2% पे अगर आप बिजनेस करते हैं। चलिए हम मानते हैं 2% पे नहीं करते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 1% पे हम निकाल लेते हैं। आपने इन्वेस्ट किया 2,80,000, आपका प्रॉफिट हुआ पर डे 1% पे आप बिजनेस कर रहे हैं। मंथली का हो गया 30%, ईयरली का हो गया 360%, और आपका एक साल का कितना हो गया? 10,80,000। आपने एक साल में कितना कमाया? 10,80,000। अब आप कहेंगे इसमें हमारे रेंट भी है, तो चलिए आप जो दुकान ले रहे हैं, आपको दुकान बहुत हाई फाई जगह नहीं लेना है, क्योंकि आप ऐसे रेट दे रहे हैं, आपकी दुकान अपने घर में होगी या गली में होगी तभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगी। बशर्ते ये देखना है कि एक मार्केट हो जहाँ से लोग सामान लेते हो, लेके आते जाते हो। आपको दुकान ऐसे थोड़ी सी भीड़ भाड़ पे लेना है, चाहे छोटा सा ही कमरा क्यों ना हो, आपको सिर्फ यहाँ पे 1,000 पीस दोनों तेल को ही तो रखने हैं, बस ये हो गया। अब आपका 1% पे अगर बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपका 10 लाख रुपया हो रहा है। आपने लिया कितना है? 2%। आपको यहाँ पे 10 लाख इनकम हो रही, सरकार से आपने कितना लिया है? 10%। अब देखिए 2% के हिसाब से एक दिन की इनकम हो गई 5,000 रुपए। 2% पे तो 5 है 15, तब भी आपका यहाँ पे 1.5 लाख रुपए आपका एक महीने में निकल आ रहा है। आप चाहेंगे 2 महीने में सरकार का पैसा देके आप अपनी पूंजी खाली कर सकते हैं, लेकिन अभी खाली नहीं करना, ये पूंजी लगाए रहना, पैसे से पैसे कमाया जाता है। अब अगर यहीं पे 1% पे इस बिजनेस को कर रहे हैं, 1% पे कर रहे हैं, तो भी आपका एक दिन का 2,800 रुपए आ रहा है। 2,800 रुपए, 2,800 रुपए के हिसाब से कितना हो गया दोस्तों? तो कम से कम 80-90 हजार रुपए आपका मंथली का हो गया। मान लीजिए कमरे का किराया आपका जो हो गया, वो कमरे का किराया 5,000 पे, तो भी आपका बचा। और ये जो रेट हम बता रहे हैं, ये रेट पे बिजनेस करेंगे, माल आपके घर आ जाएगा। जब किसी से आप 1,000 पीस का मतलब हो गया, एक गत्ते में 10 पीस आता है, आप 100 गत्ते ले रहे हैं। आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, अगर आप 100 गत्ते पर डे ले रहे हैं
तो एक दिन बाद आपको पूंजी भी नहीं लगाना है, आपके घर माल आ जाएगा। जब धीरे धीरे दुकान आपकी 10 दिन 15 दिन 1 महीने पुरानी हो जाएगी तो आपके घर माल भी आ जाता है और पैसा आप 1 हफ्ते बाद देंगे तो भी आप यहाँ पे पूंजी नहीं लगाने पड़ेगी। इस ढंग से दोस्तों आप 1000 गुना कमा रहे हैं, यानी कि 1% पे भी बिजनेस करेंगे, नहीं फेल करना। अब बिजनेस करना कैसे है, आप अपने मार्केट में, भीड़ भाड़ वाली मार्केट में, जहाँ पे जो छोटे मोटे गांव के या छोटे मोटे मार्केट के दुकानदार अपना थोक का सामान लेते हैं, वहीं पे चाहे सेकंड फ्लोर पे हो, चाहे किसी गली में हो, चाहे किसी नुक्कड़ पे हो, उसी ही मार्केट में आपको एक छोटा सा कमरा लेना है। उस कमरे को में आप अपना माल दुकान की शुरुआत करेंगे, एक नाम रख लीजिए। अब उसी नाम से आप एक विजिटिंग कार्ड छपवाएंगे, वहां पे ये लिखेंगे जो दुकान का नाम लिखा है फला, जैसे मान लीजिए आपने आपका दुकान का नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, श्यामू तेल वाले, श्यामू तेल वाले या रामू तेल वाले के नाम से आप एक विजिटिंग कार्ड या पंपलेट 350 छपवा करके पूरे अपने एरिया में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यह दुकानदार, जितने भी दुकानदार हैं उनके पास आप एक बार विजिट कर लीजिए। विजिट करने के बाद वो विजिटिंग कार्ड दे दीजिए, भैया आपको हमारे यहाँ इस रेट पे तेल मिलेगा। विश्वास मानिए, आप एक के क्षेत्र में कोई भी 1% पे बिजनेस नहीं करता है, तो जितने भी लोग करते होंगे 2 से 3%, 4% पे बिजनेस करते होंगे। तो आप जब उनको ये रेट देंगे तो आपके यहाँ से माल उठा ले जाएंगे, आपको जाना नहीं। ये तो हो गया एक थोक की कमाई। अब आपको यहीं पे एक काम और कर सकते हैं, यही अगर आप 3% पे बेचते हैं, आपको एक पीस पे 4 रुपए 20 पैसे मिल रहा है, तो यहाँ से आपको फुटकर वाले भी ले जाएंगे, चाहे उनका घर 10 किलोमीटर क्यों ना हो, वो आपके यहाँ से यही ले जाएंगे। ये रियल मैं बिजनेस बता रहा हूँ, हमारे बताए हुए कितने मित्र कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है हवाई का बता रहा हूँ। नहीं विश्वास है, लोन लेने के पहले आप जा करके ये सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बिजनेस करने में आपको हेल्प होगी। अगर ऐसा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है मेरी जानकारी एकदम अच्छी है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जा करके हमारा हौसला अफजाई के लिए एक ओके या थैंक्स लिख सकते हैं, या बिजनेस करने का और कोई सटीक फार्मूला चाहिए वो आप पूछिए, वो हम बना देंगे वीडियो। और एक चीज सीक्रेट बात बताने वाले हैं दोस्तों, ये जो आप सामान खरीद रहे हैं, जो तेल खरीद रहे हैं, इसकी एक्सपायरी 1 साल होती है, इसमें आपकी कोई पूंजी नहीं डूबनी है। जिस दिन आप इतने में लिए हैं, 140 रुपए में जितने में खरीदा है, इतने में जब चाहेंगे तब किसी भी दुकानदार को दे देंगे, आपकी पूंजी खाली हो जाएगी। आपका वेस्ट क्या हुआ, कुछ नहीं वेस्ट हुआ। तो दोस्तों हमको बिजनेस ऐसे ही जगह पे लगाना चाहिए जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे अगर हम 1% पे करेंगे तो भी हमारी पूंजी 1 साल में 500 गुना, 400 500 गुना हो जाएगी। हम कभी फ्लॉप नहीं होंगे। आपने जो 10 मिनट का समय दिया इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।